ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरण मां बंदन हो अगणी ते ज्ञानीना चरण मां बंदन हो अगणी। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी अपना जो है चल रहा है। कुछ रह गए हैं प्रश्न। इसमें आत्मार्थी जीवों की आत्मकल्याण से संबंधित शंकाओं की समाधान है। जिज्ञासाएं हैं आत्मार्थी जीवों की और उनके समाधान किए हैं। तो भी अपना 600 कितने 700 600 कितने 637 चल गया था। 638 नंबर का प्रश्न चलेगा। प्रश्न सारे प्रश्न एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आत्मार्थी जीवों की तरफ से ये प्रश्न आए हैं। सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। 638 नंबर का प्रश्न है, उसको पढ़ेंगे फिर इसके बाद समाधान पढ़ेंगे। प्रश्न, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक क्षण भंगुरता का विचार करके वैराग्य लाएं और एक आत्मा का बहुमान लाएं, उन दोनों में से कार्यकारी कौन है? समाधान। प्रश्न क्या है? प्रश्न उठाया है कि मोक्ष मार्ग में सबसे पहला कदम है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो अब मोक्ष मार्ग में सबसे प्रथम कार्य है सम्यक दर्शन को जीवन में प्रकट करना। तो अब जिज्ञासा है कि उस सम्यक दर्शन को जिनको प्राप्त करना है या जिन्होंने प्राप्त किया है तो उन्होंने जो आत्महित हेतु विराग ज्ञान, दो चीजें बतलाई जाती हैं कि आत्मा का हित वैराग्य और ज्ञान में है। तो इन दो में से महत्वपूर्ण क्या है? वैराग्य महत्वपूर्ण है कि ज्ञान महत्वपूर्ण है? क्या प्रश्न है? एक बार फिर से तुम पढ़ो जोर से। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक क्षण भंगुरता का विचार करके वैराग्य लाएं और एक आत्मा का बहुमान लाएं, उन दोनों में से कार्यकारी कौन है? मैंने संसार की क्षणभंगुरता का विचार करके, पर्यायों की अनित्यता का विचार करके, संयोगों की भिन्नता का विचार करके पहले वैराग्य लाएं कि आत्मज्ञान प्राप्त करें। दो चीजें हैं, इनमें से कौन महत्वपूर्ण है? ये जिज्ञासा है आत्मार्थी जीवों की तरफ से। अब उसमें जो समाधान दिया है इसको पहले अपन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में अपन विचार करें अपने जीवन में। पढ़िए उसका समाधान। समाधान
के लिए सब क्षणिक है, ऐसा विचार करें। उसी के साथ आत्मा की महिमा आदि सभी होने चाहिए। वैराग्य हेतु ऐसा विचार करें कि यह देह तो क्षणभंगुर है, यह शरीर शाश्वत नहीं है, आत्मा महिमावान है, यह सब दुख रूप एवं आकुलतामय है। ऐसे अनेक प्रकार से वैराग्य आता है। वैराग्य आए उसमें आत्मा को पहचानने का ध्येय मुख्य होना चाहिए। मेरा आत्मा शाश्वत है और यह देह क्षणभंगुर है। इस प्रकार अपने अस्तित्व की ओर अपना जोर आना चाहिए। यह देह शाश्वत नहीं है तो शाश्वत क्या है? मेरा आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार शाश्वत आत्मा के ध्येय पूर्वक अन्य यह सब क्षणभंगुर हैं, ऐसा वैराग्य यथार्थ है। देखिए, संक्षेप में समाधान दिया, बहुत बढ़िया। इसको अपन को समझ करके जीवन में अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो ये कार्य होगा जो जिज्ञासु ने जिज्ञासा रखी थी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या करें। क्या संयोगों की क्षणभंगुरता, पृथकता आदि का विचार करके वैराग्य की उत्पत्ति करें कि आत्मा की शाश्वतता का विचार करके उस पर लक्ष्य देवें। तो अस्ति नास्ति से कथन किया गया है कि जब कार्य होता है तो दोनों कार्य होते हैं। इधर अपन को संसार की संयोगों की, पर्यायों की भिन्नता, क्षणिकता, अनित्यता आदि का विचार करके, क्योंकि जीव अनादिकाल से संयोगों में ही मूर्छित है। शरीर आदि संयोग, बाहर के जो पर्याय मिलती है उस शरीर संबंधी भोग आदि संयोग, तो जीव रात दिन उन्हीं में ही उलझा रहता है उसी वर्तमान पर्याय की संभाल में लगा रहता है। तो सबसे पहले तो अपन को सभ्यद संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा। सारे संसार के संयोग एक तो पृथक हैं और क्षणिक हैं। संयोग जो भी प्राप्त होता है वो नियम से वियोग को ही लिए हुए होता है। कोई भी संयोग शाश्वत नहीं है और वो वास्तव में चूंकि संयोग कोई ना कोई द्रव्य की अवस्था रूप में, चूंकि यहाँ मुख्य रूप से अपन को पुद्गल की अवस्थाएं हैं। जितने भी संयोग हैं अपन को जो संसार के हेतु है वो सब पुद्गल की स्थूल अवस्थाएं हैं। शरीर को आदि लेकर के जितने भी बाहर में अपन को पांच इंद्रिय के विषय दिखते हैं वो सब पुद्गल की स्थूल अवस्थाएं हैं। समान जाति द्रव्य पर्याय हैं, अथवा अपन को बाहर में जो जीवों के साथ में शरीर आदि संयोग मिलते हैं तो वो असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। न तो जो असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले लोग हैं न तो वो शाश्वत हैं और न वो संयोग किसी के होते हैं, हुए हैं, और न शरीर आदि समान जाति द्रव्य पर्याय हैं वो किसी के हुए हैं, न वो शाश्वत रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को इन सब की संयोगों की पृथकता और अनित्यता, ये दो चीज़ों का अपन को वास्तव में निर्णय होना चाहिए कि जितने भी संयोग हैं वो सब अपने से पृथक हैं। सबसे पहले तो क्या कहा, जितने भी संयोग हैं वे कैसे हैं, अपने से भिन्न हैं। पहले तो भेद विज्ञान होने चाहिए, है क्या नहीं है? क्या कौन कौन पृथक है? सबसे नजदीकी संयोग शरीर है और शरीर का कारण मिलने का कारण कर्म है, वो भी संयोग। और फिर इसके बाद इनमें जुड़ने से संयोगी भाव पैदा होते हैं, वो भी सब संयोग ही हैं।
उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। कोई भी संयोगी भाव शाश्वत नहीं। अब इन्हीं में जीव उलझा रहता है 24 घंटे। तो सबसे पहले तो अपन को संयोगों की पृथकता, अनित्यता अपन को पहले ज्ञान में आने चाहिए, और फिर अपनी शाश्वतता। आत्मा शाश्वत है, पर्याय तो किसी की भी स्थायी नहीं है, वे सब बदलती रहती, पर वे पर्याय बिना गुणों के अथवा द्रव्य की होती नहीं है। तो द्रव्य उनमें अन्वय रूप से रहता ही है। तो अपने लिए चूंकि पहले तो ये भेद विज्ञान हो गया, अपन कोई अलग सब द्रव्यों से पृथक अलग अपना द्रव्य है, और वो चूंकि अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल करके और जो संयोग आज तक अनादिकाल से संयोगों में जी रहा है, संसार दशा में जीव रहा है, तो उसमें सब संयोग शरीर आदि मिलते ही रहे, और उन्हीं में एकत्र बुद्धि करके रात दिन जो है जीव और लगा हुआ है। उन्हीं संयोगों को अपना स्वरूप मान करके और रात दिन उन संयोगों को छोड़ना नहीं चाहता। सबसे पहले तो बोलते देह जीव को एक गिने, सबसे नज़दीक जो देह मिलती है प्राप्त पर्याय उसी में तन्मय हो जाता है, और फिर उस शरीर से संबंधित जितने भी संयोग हैं बस उन्हीं संयोगों में मूर्छित बना रहता है, उन्हीं को व्यवस्थाओं में लगा रहता है। तो ये पहले तो अपन को भेद विज्ञान हो, और फिर उन संयोगों में अपन को एकत्र बुद्धि टूट करके उनमें अपनी जो राग बुद्धि है अथवा द्वेष बुद्धि है, अपने अनुकूल अपन जो मिलते हैं संयोग उनमें राग करते हैं, और जो उस शरीर के अनुकूल नहीं होते हैं उनमें द्वेष करते हैं। अनुकूल संयोगों में क्रोधित होकर के, अनुकूल संयोगों में क्रोधित होकर के संसार रहा है। हमने तो बोला कुछ नहीं लेता, कुछ अनुकूलता में। अभी अपन तो आंखें बंद करके रट रखो जो कछु बस अपने बोल देते हैं, का कह रहे जो नहीं है पता। परंतु अनुकूल संयोगों में का अनुकूल संयोगों में रागी मोही होकर अपन प्रतिकूल संयोग तो कम मिलते, अनुकूल संयोगों में मुझसे ज़्यादा होते। रात दिन अनुकूल संयोगों में रागी मोही जो अपन चाह रहे हैं कि जी अच्छे हैं, और अनुकूल तो जो तुम्हारी कल्पना है। तात्विक दृष्टि से विचार करो तो कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है। पूजन में पढ़ लेते हैं अपन, क्या पढ़ लेते हैं? मन की वृत्ति है। किसको सुना देते? भगवान को। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। किससे कह रहे? लिखने वालों ने लिखा, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, सुनाने वालों को सुना, भगवान सुनने वाले उनको सुना देते हैं। पूजा पढ़ रहे अपन सुना देते हैं। अरे भाई ये तो अपन को पढ़ने सुनने समझने के लिए लिखा है कि कोई पदार्थ ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, सब संयोग अपने से पृथक हैं, तो ना अपने हैं ना अच्छे हैं ना बुरे। तो पहले तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ संयोग अनुकूल प्रतिकूल अपने नहीं है, सब अपने से पृथक ही है। अब ये जानोगे तो अपने ज्ञान में फिर अपन वास्तव में अपन अपने ही हैं, अपन अपने ही थे, अपन अपने ही रहेंगे, और अपने अलावा अपना कुछ नहीं है, सब सपने हैं। अपने को छोड़ के बाकी सब सपने हैं। अब अपन अपने को याद नहीं रखते, और अपने भी अगर मानते हैं तो जो अपने नहीं है उनको अपना मानते, उल्टी मान्यता है। अब अपन को सबसे पहले तो यथार्थ रूप में तत्व निर्णय होने चाहिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास तस् भावम तत्वम, जिसका जो स्वरूप है उसका यथार्थ बोध होने चाहिए। अब वो नहीं है
देखो ये बातें अपन को पढ़ लेते हैं, कई बार अपन पढ़ ली तो अपन को ऐसी लगती हैं कि बहुत सिंपल है। ये बातें सिंपल नहीं है। ये बातें आत्मार्थी जीवों के लिए यही बातें कल्याणकारी हैं और कुछ नहीं है। भले ही आप क्योंकि उपयोगी हैं इसलिए बातों में बहुत आ जाती हैं, विचारों में बहुत आ जाती हैं, बोलने में आ जाती, सुनने में आ जाती, तो अपन ऐसा लगता है ये तो हमने सुनी है, ये तो हमने सुन नहीं सुनी। अभी तक अपन ने इन बातों को सुना ही नहीं है। सुनना उसको बोलते हैं कि अपन को अंदर जीव समझ में आ जाए, जीवन में प्रैक्टिकल करें तो सुनी कहलाती। इसको सुनना नहीं कहते। जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी बातें हैं और उसको अपन ने जीवन में प्रयोग नहीं किया, जो कल्याणकारी है उनसे निवृत्ति नहीं की, तो सुना कहाँ है? पढ़ लिया अकेला, सुन लिया अकेला। इसको पढ़ना सुनना ने मात्र जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाश में लगा ना, जैसे पढ़ता है तो जैसे किसी दूसरों की बातें पढ़ रहा हो, सुनता है तो जैसे किसी दूसरों की बातें सुन रहा हो, सुनाता है तो किसी दूसरों को ही सुना देता है। ये नहीं मानता कि ये अपनी चीजें बात अपने लिए। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वैराग और ज्ञान ये दोनों चीजें जुड़ी हुई ही हैं। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वैराग पूर्वक ही होगा, जहाँ वैराग होगा तो वहाँ ज्ञान पूर्वक ही होगा। अस्ति नास्ति का कथन है ये तो, कि जहाँ तुम्हारे लिए अपने घर में आओगे तो सब पर घर को छोड़ के जाओगे, पर घर को छोड़ोगे तो अपने घर में आओगे। तो अब अपन को ये जब तक अपनी उपयोग में, परिणति में, प्रैक्टिकली रूप में अपन इस ज्ञान में ऐसे अपने स्वरूप का संपूर्ण रूपेण समर्पण से लक्ष्य करके, उसका आश्रय करके और सारे संयोगों को इनको अपने से पृथक जान करके जब तक उससे अपनी परिणति की पृथकता नहीं करेंगे, अपने उपयोग को अपने उस उपयोगवान आत्मा में एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं। उसी के आश्रय से सब होते हैं। मोक्ष मार्ग अपन को कहाँ से लिखा? पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, बस यहाँ से ही शांति का मार्ग है, सुख का मार्ग है, वेद विज्ञान का मार्ग है, सब कुछ वही है। सारे शास्त्रों में इन किन प्रकार जीवों मने महापुरुषों ने, साधकों ने या भगवान ने बस वही अपन को क्या दिया है? सबसे ज्यादा जोड़ दिया है, वही लोगों का ध्यान केंद्रित कराया है, आकर्षित किया है। अब लोग ध्यान उस पर आकर्षित नहीं करें, इतने उतने बचते रहे इधर उधर बचते रहो। धर्म के नाम पे अपन कछु न कछु, जैसे बच्चों को खेल खिलौना दे देते ना, ऐसे अपन अपने उपयोग को रमावे गिलाने कछु न कछु लगाते रहो। आज तक यही किया अपन ने। जो मूल काम था उससे बचने के लिए अपन ने साइड के काम पकड़ लाए। क्या काम कर लाए अपन ने? सुखी हुए गिलाने, सुखी हुए गिलाने अपन ने, और साइड में काम बहुत ले लाए। धर्म के नाम पे मंदिर बना लो, मूर्तियाँ बना लो, जो कर लो वो कर लो, भगवान की पूजा करो, ऐसा करो। अब उनका आता ना निहाल भाई का कि भैया सट आवश्यक नहीं है, ये कहीं आवश्यक है। 6 आवश्यक पड़े श्रावक के नहीं पड़े? कौन सी 6 आवश्यक? कितने आवश्यक है ये श्रावक के लिए? कितने आवश्यक है? उनने पहली बार पढ़ा, उनने कही 6 श्रावक के 6 आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। और वो नहीं करो तो ये सब 6 आवश्यक अनावश्यक हो गए सब। जिस 6 आवश्यक तो आपके लिए जब मूल एक आवश्यक कर लोगे और जब आप उस पर टिक नहीं पाओगे तो फिर साइड में उपयोग लगावे के लाने हैं, ना कि उन्हीं 6 आवश्यकों में लगे रहकर मूल आवश्यक को भूले रहने के लाने। ये 6 आवश्यक काय के लाने हते? एक अपने स्वरूप की सिद्धि करने के लाने।
देव पूजा काय के लाने हती, स्वयं को समझ में के लाने। गुरु उपासती काय के लाने हती, स्वयं को समझ में के लाने। गुरु के पास जाओगे तो वे क्या समझे तुम्हें कि भैया तुम्हारे स्वरूप को छोड़ के तुम्हारा कछु नहीं है संसार में। स्वाध्याय करोगे तो उसमें कौन का उपदेश मिलेगा कि भैया प्रत्येक आत्मा क्या है, सब परद्रव्यों से भिन्न अपने रूप ही है, उसको आज तक बाहर में कुछ नहीं मिला, मिलने की व्यवस्था नहीं है। स्वयं के अध्ययन करावे के लाने सब साथ लिखे गए कि तुम अपने को देखो, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर और कछु न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और कछु है जानी समझ में आओ तो और कछु बातें करो तुम, और कछु बताओ जी तो ठीक है। क्या शकुंतला जी, और कछु चर्चा करो, इनमें का रखो है नहीं, और कछु चर्चा देखो सुनो, बच्चों की लाने अपन और कछु भी खेल खिलौने, मैंने स्कूल में अपन मिठाई बांटा तो कछु कर, तो बाबी यही के लाने कि ताकि जो है जो स्कूल जावे और फिर के बाद जो मूल काम करने लगे, तो ये के लाने। ऐसे ही अपन को जितने बाकी के काम हैं इस मूल कार्य तक पहुंचावे के लाने हैं वे सब, और इको नहीं करो प्रेरे जो परमार्थ को है व्यवहार, जिस व्यवहार से तुम अपने परमार्थ स्वरूप तक आ जाओ वही व्यवहार है, बाकी सब मूर्ता है। और जिसमें तुम परमार्थ की सिद्धि नहीं करो वो काय को व्यवहार, मूर्ता है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है। तो अब ये जो है यहाँ पर कह रहे हैं देखो कि भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करें कि वैराग्य ले आए कि आत्मा की महिमा लाएं। क्या करें? और दो ही चीजें अपन ने ले आए, वैराग्य भी लिया और आत्मा की महिमा भी लाए, परंतु आत्मा को नहीं पकड़ो। आत्मा की महिमा भी खूब करी कि आत्मा में इतनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, शक्तियों का भंडार है और 47 शक्तियां, और फिर वो पढ़त रहो खूब उनको। तो आत्मा की महिमा तो खूब लाए तुम, समय सार समय सार समय सार काय के लाने, समय सार में तो शुद्ध आत्मा की महिमा है। तो आत्मा की महिमा ले आएंगे तो हो जाए कल्याण के नहीं। हाँ वही तो कह रहा है, तो महिमा मंत मैं हूं, खूब महिमा लाओ तुम, एक एक शक्तियां पढ़त रहो। महिमा मंत मैं हूं तो कौन से कह रहा है अब जो महिमा मंत मैं हूं, कौन से कह रहा है कि मैं हूं तो मेरे पर दृष्टि जाए, और कुल ले जाए, और कैसे ले आए फिर वह दृष्टि। देखो जीव ने छल बहुत ग्रहण करो है और किसी दूसरे को नहीं छला, खुद ही छला गया। अपन सोच रहे हैं कि अपन कोई दूसरे को छल रहा है तो कछु नहीं। अब तुम्हें तो जैसे मान लो अपन ने शादी कर ली, अपन शादी करके मोड़ी मोड़ा पैदा कर रहे, अब मोड़ी मोड़ों की सेवा में लग गए, वो आयु पूरी हो गई, मर आगे कहाँ चले गए पता ही नहीं है। बहुत मोड़ी मोड़ा पैदा कर रहा है अपन ने, कितने करे भी है, इतना आता कि इतनी माताओं को रुलाओ अपन ने कि सागरों से दूध की नदी भर जाए। तो खुद मोड़ी मोड़ा बन गए और खुद मोड़ी मोड़ा पैदा कर रहे, परंतु मूल चीज है वो नहीं समझो आज तक। इसलिए यहाँ पर एक एक देखो बिंदु या वचन तो ज्यादा है नहीं में से, तो कायदे से अगर जिसको कल्याण करना है, एक में जैसे उनने सुनोगे 6 आवश्यक नहीं है, ये कही है 6 आवश्यक कर करके तो थक चुके भी, उनने कि अरे ये काम नहीं करो हमने आज तक बस, और उकिलाने का करो उनने फिर प्राणपण से कि बस या तो पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, बस इस काम को करने के लिए हम जिंदा है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। अपन हो का इतनी महिमा आई कब करो अपने लिए, ऐसी महिमा आई क्या, अब तो चाहे शरीर रहे चाहे जाए, परंतु हम तो इस कार्य को करके रहेंगे।
और चाहे दुनिया प्रसन्न रहे चाहे नाराज हो जाए। अब हमारे लिए तो यही काम करना, कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी रहो चाहे भिखारी बन जाए, कुछ नहीं देवे हमारे पास। पर अपन कहाँ भिखारी तो बनने नहीं चाहते, अपन तो करोड़पति पैसे वाले बनना चाहते, सेठ बने रहना चाहते। और सेठ बनने के लिए रात दिन प्रयत्न करते रहते अपन। धीरे 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 नीचे से उठते हुए धीरे धीरे पहले थोड़ा माल बेचते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ले। जैसे वो आउट ना एक दृष्टांत, कौन सो है भिखारी ने पढ़ो कि नहीं पढ़ो? 99 को नहीं, वो तुम्हारे से वो धीरे धीरे वो मटकी में नहीं तो लात तुम्हारी, परंतु कैसे कहाँ से करोगे? पहले छाछ लिया तो उत्तर से तुम्हारे मोहल्ला से, उमें थोड़ा मक्खन है तो अब उन्हें सोची इकट्ठो करके फिर घी इकट्ठो कर लेंगे, फिर घी बेच करके फिर एक बकरियाँ लेंगे, और बकरियाँ लेके धीरे धीरे फिर कई बकरियाँ हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे और पैसा इकट्ठे करेंगे, फिर बढ़िया जो है आए नहीं, और बढ़िया जो है धीरे धीरे पैसा हो जाएंगे, फिर बढ़िया जो है एक अपन मकान बनवाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी बढ़िया जो है शादी करेंगे, फिर अपनी पत्नी आएगी और पत्नी से पैर दबवाएंगे, और पत्नी जब पैर नहीं दबाएगी तो यूं लात मारेंगे। तो मतलब कैसा जीव कल्पनाएं करता रहता है और जिंदगी पूरी हो जाती है। देखते देखते अपन आयु का पता नहीं पड़ता कब पूरी हो जाती है, और काम अपने ज्यों के त्यों पड़े रहते, पूरे नहीं होते। क्यों? कि उन कामों को तो अंत नहीं है। एक मकान के बाद 2 मकान, 2 के बाद 3 मकान, 3 के बाद 4 मकान, 1 लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 10 करोड़, कछु अंत ही नहीं है ना उनको तो है कछु को अंत। सोची कि भैया जो ऐसा हो जाए वैसा होगा, तो फिर अब जो हो जाए, अब फिर के बाद वो होगा, तो जो हो जाए अब जो हो जाए, कछु ठिकाना ही नहीं है ना विचारों का। तो अशोक तुम दीदी को देख रहे, दीदी तुम्हें देख रही, कि अशोक ने कछु नहीं कर, भैया ठीक है चलो अशोक, भाई तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि चलो भैया ये अशोक जो है ज़्यादा झंझटों में नहीं फंसे, अपने शांति से, तो तुम तो अपनी निश्चिंत होकर आराधना कर रहे हैं कि नहीं है? कोई विकल्प तो नहीं है, अब नहीं है विकल्प। निर्विकल्पता से जी रहे आराम से। राजेश को विकल्प है कि नहीं है? बाबूजी सब कर गए। नहीं, राजेश को विकल्प है, भैया की व्यवस्था बनाओ ने, भैया को कोई परेशानी ना हो जाए, भैया की दवाई ले आओ ने, और कभी काम है तो जो कभी एक दूसरे की व्यवस्था में चिंता है। पति को पत्नी की चिंता है, पत्नी को पति की चिंता है, फिर एक दूसरे, फिर मोड़ी मोड़ों की 2 जनों को चिंता है, मोड़ी मोड़ों की चिंता है, बेहोजाज फिर उनको संभाला दादा दादी बन जात है। मूलधन से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, होते कि नहीं होते? जिंदगी पूरी हो जाता, बस पता नहीं पड़ा तो कहाँ से कहाँ चले गए, दादा दादी कहाँ चले गए पता ही नहीं है। न पूछे वालों कोई, न बताए वालों आवे वालों कोई, कि कहाँ चले गए, कहाँ से आए थे, कब आओ। कोई तो भैया देखो समय अपने पास ज़्यादा है नहीं लंबाने के लिए, बहुत शॉर्ट में प्रश्न और उत्तर हैं, शंका समाधान है। अगर समझ जाओ और समझ के समझ जाओ तो ठीक। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नरभव फिर मिलन कठन है, जो सम्यक नहीं होवे। अब यदि नहीं चेतो तो फिर देखना क्या करोगे, कर ही रहे, भटक ही रहे। इसलिए
जो इन्होंने समाधान दिया है उसको गंभीरता से लेने की और जीवन में तत्परता से करने की जरूरत है। एक दूसरे का न सोच के सब तरफ से अपने को हटा करके एकमात्र जैसे बने तैसे मर पच करके आचार्य कहते, जैसे बने। और जैसे का बताओ तो उपाय तो एक ही है कि बाहर से हटो और अपने में डटो। ये तो और तो कुछ उपाय है ही नहीं है, उपाय तो एक ही है उनको कि बाहर से अपनी उपयोग को हटाओ और अपने में डटाओ, अपने में एकाग्र करके अपने को देखो जानो, उसी का आना, उसी में शांति है, शाश्वतता है और उसमें कुछ झंझट ही नहीं है। एक बार व्यक्ति अपने स्वरूप को देख ले फिर उपदेश की जरूरत नहीं है, फिर दूसरों को उपदेश देता है वो कि भैया हम तो अभी तक बहुत पागल बने रहे, हमें तो इनकी खबर है, अब हमें समझ में आई। इसे भैया सबके लाने जो ही काम करने लायक है। जितने भी ज्ञानी हुए जब तक अगर उन्होंने अपना काम नहीं कर पाया तो सबके लाने एक ही उन्होंने एक मत से उपदेश दिया है कि भैया इसके अलावा और कोई दूसरा कार्य किसी को करने लायक नहीं है कभी भी, क्योंकि यही अपना कार्य है, इसके अलावा अपनों काम ही नहीं है। सब बिगाड़ है जबरदस्ती की, अपन लादे रहो, परेशान होते रहो फ्री की फोकट में, और कोई को तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो प्रत्येक वस्तु अपने आप में पूर्ण जीवों को तो कोई की जरूरत है ही नहीं है, और जीव भी वास्तव में प्रत्येक जीव अपने आप में पूर्ण है। भ्रम से वो तो मानत है कि हम परेशान हैं, परेशानी तो एक ही झूठी है बिल्कुल। बताओ कोई आत्मा के अंदर परेशानी को काम है, काल्पनिक है परेशानी पूरी टोटल। प्रत्येक आत्मा अपने आप में भरचक है, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से, अपने स्वभाव से भरपूर है, कहीं कोई उसको जरूरत नहीं है, सिर्फ एकमात्र भ्रम है। इसको अपन इस प्रश्न को पढ़ो अच्छी गंभीरता से और समझो उसको, और समझ करके एक बार दिमाग में खचित कर लो कि हमें और कच्छु नहीं करने, ये जो ही काम है हमने सब शास्त्र पढ़ रहे हमने। अगर एक प्रश्न का उत्तर खोज लिया तो समझ लो कि हमने सब शास्त्र पढ़ लिया, और डाल पात अब जो पढ़ ले और जो पढ़ ले में ईगो देखें, अभी में काल को और में काल को कुछ नहीं मिलने वाला। द्वादशांग जन्माणी पढ़ लो, घूम फिर करके आना पड़ेगा यही। तो ये जब तक अपन एक एक प्रश्न को इतना महत्वपूर्ण समझ के उस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो सब शास्त्र पढ़ के परेशान है जी। 11 पूर्व तक के पढ़ लेते, मिलता कुछ नहीं है, और आखिरी में जिनको मिलता है तो बस एक ही प्रश्न के इसी समाधान में सब मिल जाता है। इसी में सारी द्वादशांग जन्माणी का उनको समाधान हो जाता है कि सब में जो ही लिखो है। तो उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ो एक बार, और अपन देखो कि हमें आज तक हमने क्या ये कार्य किया, क्या दोनों जो इसमें अस्ति नास्ति जो कथन दिया है कि वैराग्य क्या है और कैसे होता है और अपना स्वरूप क्या है, और उसकी महिमा शब्दों में नहीं, विकल्पों में नहीं, अनुभव में आती है। बिना अनुभव के स्वरूप की महिमा नहीं होती। जो चीज जब तक खाओगे नहीं उसकी सच्ची महिमा आ सकती है क्या? ऐसे ही जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्वरूप की महिमा आएगी ही नहीं, किसी को आई भी नहीं। जिनको आई है उन्होंने ये तो अंदर से बोला है कि भैया अपने स्वरूप से महत्वपूर्ण दुनिया में कुछ नहीं है, तो उनने अनुभव करके बोला है, सिर्फ अकेले पढ़ लिख करके दूसरों को नहीं सुनाया। पढ़ो जोर से उत्तर उसका फिर से। समाधान, वैराग्य लाने के लिए सब क्षणिक है, ऐसा विचार करें। सब क्षणिक है मतलब संयोग जितने भी हैं वे सब क्षणिक हैं, क्षणभंगुर है। क्यों? कि वो जितने भी संयोग हैं वो पर्याय रूप में हैं। जितने भी संयोग हैं, चाहे शरीर हो चाहे बाहर के और संयोग हो, वे सब पर्याय रूप है, और पर्याय सब क्षणिक हैं। पहली चीज तो संयोग अपने से पृथक है। पहले तो ये निर्णय करो कि जितने संयोग हैं हमसे सब भिन्न हैं। कब भिन्न है? हमेशा भिन्न है। अब तुम्हें भिन्न नहीं दिख रहे, यही अपनी मूढ़ता है। शरीर आत्मा से भिन्न है कि करने हैं तुम्हें?
मूल में तो भिन्न है और व्यवहार में भिन्न देखना है। परमार्थ से तो भिन्न है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं है। और व्यवहार में अपन को समझ करके अपने से भिन्न देखना है। तो सब संयोग क्षणिक है, अपने से भिन्न है पहले तो देखो, और भिन्न है पर्याय जनित है तो भी सब अनित्य है, क्षणिक है, भी तुम्हारे कभी होना नहीं है। आगे पढ़ो। ऐसा विचार करें, उसी के साथ आत्मा की महिमादि सभी होने चाहिए। उसी के साथ में, किसके साथ में? अस्थि नास्ति दोनों चलने चाहिए। उनकी भिन्नता, उनकी क्षणिकता, जब तुम अपनी आत्मा की शाश्वतता, आत्मा की अपने स्वरूपता भाषित हो गए, अपन तो जी है, अपन जी नहीं है, तो भिन्नता भाषित होगी। और फिर वो पर्याय जनित क्षण संयोग, सब संयोग रूप क्षणिक अवस्थाएं हैं, इसलिए वे इस शाश्वत भी नहीं है। कोई भी अवस्था शाश्वत नहीं होती। और अपन क्योंकि जीव है, अपन अकेले मात्र मनुष्य पर्याय रूप थोड़ी है, इस पर्यायों में अन्वय रूप से रहने वाले अपन जीव हैं, इसलिए अपन शाश्वत है। तो मात्र अपन को इस मनुष्य पर्याय की महत्ता नहीं आने चाहिए। इन पर्यायों में रहने वाला जो अन्वय रूप से द्रव्य है उसकी महिमा आने चाहिए। चाहे वे अशुद्ध पर्याय हो चाहे शुद्ध हो, सभी पर्याय क्षणिक होती हैं। पानी की चाहे तरंग वाली पर्याय हो चाहे निस्तरंग हो, पर पानी उनमें अन्वय रूप से शाश्वत रहता है। तरंगों में भी पानी ज्यों का त्यों और शांत अवस्था में भी पानी बोई का बोई। ऐसी अपनी जितनी भी क्षणिक अवस्थाएं हैं उनमें भी द्रव आत्मा शाश्वत ज्यों का त्यों। नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति, नव तत्व में जाकर के भी आत्मा अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता। कभी छोड़ता है क्या? नव तत्व में जाकर के भी, अजीबों में, इस शरीरों के संयोग में भी रह करके अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा आत्मा ने कभी। तो अजीबों में जाकर के भी माने संयोग रूप रह करके अपने असंयोगी स्वभाव को नहीं छोड़ा। और क्षणिक विकारी पर्यायों में भी जाकर के अपने एक रूप स्वभाव को नहीं छोड़ा, शाश्वत स्वरूप को नहीं छोड़ा। और शुद्ध अवस्थाएं हो जाएं तो भी उसमें अपने उस शाश्वत पने को नहीं छोड़ता। तो सब में अपन को, अजीबों में, आश्रव में, बंध में, संबर में, निर्जरा में, मोक्ष में, पुण्य में, पाप में, अपना एक रूप पना उसने कभी नहीं छोड़ा। कि छोड़ो आश्रमों में जाकर के क्या वो अपने एक रूप पने को, ज्ञान स्वरूप पने को, चैतन्य पने को, शाश्वत पने को छोड़ देता क्या? विचार करो। क्रोध आरव है तो क्रोध आरव है तो किसको आरव है? किसको आरव? क्रोध किसको आरव? क्रोध किसको आता है? अरे किसको आता है क्रोध, ये बताओ पहले तो। आता किसको है? अरे जीव की अवस्था में ही ये क्रोध भाव, मान भाव, माया का भाव उत्पन्न होता है। कब होता है? कि जब अपने मूल स्वरूप को भूल के संयोगों में अपना हित मानता है, अहित मानता है, तो अपन को राग होता है, द्वेष होता है, मोह होता है। जब अपन संयोगों में क्या मानते हैं? अपने अहित मानते हैं कि जो संयोग बुरा है, जब बात बुरी है, कोई ने मान लो शब्द है, शब्द बोल रहे हैं, तो अपन सोच रहे हैं कि जो बुरा है अपनो, इससे अपनों का होगा, इससे अपनी हानि हो गई, बेइज्जती हो गई। कैसे? जिस शब्द बोल रहा है कोई नहीं कि तू बहुत मक्कार है, बेईमान है, झूठ है, तो इसे कहा होगा तुम आओ, लग गई तुम्हें जब बात। किधर लग गई तुम्हें वो बात? ऐसी कल्पना कर लेता है जीव, इन शब्दों में अच्छे बुरे की कल्पना कर लेता है। टोडरमल जी ने लिखा ना कि बे गाली ससुराल में दिलाई जाए तो अच्छी मान लेता है, नहीं दिलाई जाए तो बुरा मानता है, और कोई दूसरे दे दे वे तो उसको बुरा मानता है। तो क्या है गालियों में? गाली तुम्हें अच्छी है कि बुरी? अरे भाई पुद्गल की बरगना है, शब्द सद्दो बंदो थूलो संठान रट रखे अपन ने सबरी गाथाएं, और जीवन में देखो तो सब उल्टी दशा।
ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। सद्दो बंदो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जोद आदब सैया पुद्गल तब बस पच जाया। कौन को रटी है तुमने कि जब पुद्गल की पर्याय है, इससे हमारा क्या नाता है? ये तो इसमें पुद्गल व्याप रहा है, हमें कुछ आती नहीं है उसमें से, हमने कल्पना कर रखी झूठी। एक पुद्गल की पर्याय को अच्छा कोई ने कहा अरे तुम बहुत महान हो, अरे बड़े दानी हो, बड़े ज्ञानी हो, फूल गए हैं। और कजू के शब्द ने कंजूस तो बस हो गो काम खत्म। कभी तुम बड़े उदार हो, वाह आनंद हो गए। अरे ये सब कसाय के रूप यहाँ है, ना आनंद आ रहा है और ना कछु हो रहा, कसाय में परेशान हो रहे जबरदस्ती को। इसलिए ये अपन को इन संयोगों की भिन्नता, क्षणिकता, अपन को असारता, ये समझ में आने चाहिए ना। अकेले मात्र शब्दों में पढ़ पढ़ के अपन बोलते जाओ, सुनाते जाओ, जीवन वही उल्टो जो तनक तो कजू हो जाए, जिंदगी भर फिर गांठ मार ली अपन ने कसाई की, मिथ्यात की, अज्ञान की। क्या ऐसा वेद विज्ञान के भैया ये का है? वो तो सब अपने से भिन्न है। जो कजू हो रहा हो, बाहर में पढ़ मन हो रहा हो, अपनों का हो रहा हूँ। तो इसमें आगे पढ़ो, कागल को वैराग्य हेतु ऐसा विचार करे कि यह देह तो क्षणभंगुर है, यह शरीर शाश्वत नहीं है, आत्मा महिमावान है, यह सब दुखरूप एवं आकुलतामय है। कौन दुखरूप आकुलतामय है? दुखरूप आकुलतामय है कि संयोगों में जुड़ना दुखरूप आकुलतामय है? तो ये तो कारण में, निमित्त कारण में भाव कार्य को उपचार करके आरोप कर रहे हैं कि सब दुख रूप है संयोग। संयोग तो कोई तुम्हें दुख देते ही नहीं है। उन संयोगों में जुड़ करके, क्रोधित होकर के, रागी होकर के, मोही होकर के, ये दुख का कारण है। मोह राग रुस दुख की खान, तब उनमें अपन राग कर रहे हैं। कौन में राग कर रहे हैं? मान लो जो कुछ भी तुमने कल्पना कर रखी, ये हमारा बच्चा, अब उनमें अपन राग करते, मोह करते, रात देना हमारा बच्चा है। अब जो भी शरीर, अब शरीर में अपन अपना वही में रात देना, वही में लगे रहते, वही को श्रृंगार थे, सजावत थे, तो वो मलमल के धोत रहे, तो वही धीरे धीरे वही सब क्षीण हो जाता। जिसके श्रृंगारों में मेरा है मैं का जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से चेतन का। अपन विचार तो करो, कोनो मुर्दा पड़ो हुए और उगिलाने अपन कितनो नालाओ धलाओ, उसकी सेवा सुसुजा करो, करे कोई? यही मुर्दा को, यही मुर्दा तुम आवे जिसको अपन श्रृंगार रहे, और यही में से आत्मा निकल जाए, फिर देखो तुम्हारे घर वाले, परिवार के लोग, बच्चा, पति क्या करेगा? फिर कितनी देर तक उसे पकड़े रहे, उसको संभालत रहे? डरने लगते हैं। जिनको अपन पति माना थे, प्राणों से चाहते हैं, और वे प्राण निकल जाए, आत्मा निकल जाए उनमें से, फिर कहो ये कि को चाहते? उस पति में किसको चाहते तुम? क्या है पति में? उसकी आत्मा को चाहते कि शरीर को चाहते उसके, कि दोनों को चाहते, कि किसी को नहीं चाहते? विचार करो। रात दिन पागल बने हुए अपन, रात दिन विक्षिप्त बने हुए। एक मिनट की अपन को चैन नहीं है, अपने पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। मार मारा के कहाँ चले जाओ, टाइम कहाँ मिल जाए फिर पूरा है। जिन संयोगों में तुम्हें टाइम नहीं मिलो और भी संयोग छोड़ के चले जाओ, फिर तो उधर टाइम मिलेगा नहीं, उधर दूसरे संयोगों में मूर्छित हो जाओ, फिर जाके फिर उधर टाइम नहीं मिलने तुम्हें है। अभी जिन संयोगों में तुम्हें, जिनकी निमित्त से टाइम नहीं मिल रहा हो, भी संयोग तुम्हारे संगे रहेंगे नहीं हमेशा, और हमें लय फिर रहे संगे, तो दिमाग में कल्पना करें फिर रहा झूठी अकेली, तो ऐसा हो जाए, कोई ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वह मोड़ा पड़ जाए, फिर फलाना हो जाए, फिर ढीकड़ो हो जाए। अरे वो मोड़ा को का होने, वो खुद ही अलग जीव है ना वो भी। तो ये जब तक अपन इन चीज़ों का गंभीरता से विचार नहीं करते और जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करते, टाइम तो निकलता ही जाता है, आयु पूरी हो जाती और जहाँ की तहाँ फिर रोते के रोते रह जाती। पढ़ो आगे की लाइन में। वैराग आए, उसमें आत्मा का पहचानने का ध्येय मुख्य होना चाहिए। हाँ, अब वैराग आए
तो फिर आत्मा को पहचानने का ध्येय माने अपन अपनी आत्मा को पहचान कैसे होगी? अनुभव से। पहले तो अपन लक्षणों से सविकल्प दशा में निर्णय करें, आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से और फिर अंत में स्वानुभव से, तब तो उसकी पहचान होगी। तो पहले तो अपन ने भगवान ने अपन ने सबने जानो ही नहीं है, तो जिनने जानो उनने बताओ, उपदेश दो। तो पहले तो आगम से अपन उसका निर्णय करें, आगम से आगम को सुने, फिर उसमें से अपनी बुद्धि लगाएं, निर्णय करें कि ये बात सही है कि नहीं। अपन को युक्ति तर्क लगाओगे तो हाँ बात वास्तव में सही है, और फिर इस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानियों को सुनो, वे भी यही बताएंगे। और फिर तुम भी कहो यार हम भी तो देखें, अब आगम भी यही कह रहा हो, अपनी बुद्धि में भी निर्णय करने में समझ में आ रही कि बात सही है, और जितने इस मार्ग पर चले वे भी बता रहे कि हाँ बात जैसे। अब अपन भी देखो और तुम प्रयोग करोगे तो तुम्हें मिलेगा, आत्मा का अंदर में जो है आत्मा का परिचय होगा, और परिचय होगा तो आनंद आएगा अंदर में। जब ने आत्म अनुभव आवे तब और कछु न स्वा, फिर तुम्हारा ने फिर बताना नहीं पड़ेगा कि किसी में मोह मत करो, किसी में राग मत करो, द्वेष मत करो। तुम्हें खुद ही क्या होगा? कष्ट होगा उसमें। जैसे व्यक्ति समझदार हो जाने के बाद आग को पकड़ता नहीं है, ऐसे ही राग को, द्वेष को, मोह को पर उसमें एकत्र बुद्धि नहीं करता, वेद विज्ञान रखता है। अस्थिरता जन राग आदि होते हैं तो फौरन वहां से हट जाता है, कदाचित आग पकड़ ले तो फौरन छोड़ता है, उसको कहना नहीं पड़ता है। जब अंदर में अपन को, जब अंदर में अपने स्वरूप की स्वरूप का जो है निरागपना स्वभाव आनंदमय दिखने लगता है, तो अपन को आश्रव भाव दुख रूप भाषित होने लगते। फिर आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धि बंत तेने निर्वेरे, बुद्धिमान लोगों से निर्वृत्ति करते समझ में आ जाने पर। और पढ़ो आगे। मेरा आत्मा शाश्वत है और यह देह क्षणभंगुर है, इस प्रकार अपने अस्तित्व की ओर अपना जोर आना चाहिए। यह देह अपने अस्तित्व की ओर अपना जोर आना चाहिए, मतलब अपनी तरफ झुक करके अपना वीरी स्वरूप की संरचना में स्वरूप की तरफ ढलना चाहिए, अपनी तरफ आना चाहिए। मतलब क्या कि अभी तक अपनी जो ताकत, अपना उपयोग जो इधर उधर भटक रहा है, अपना उपयोग अपने स्वरूप की तरफ ढले, अपना वीर स्वरूप संरचना में लगे, तो वहां से अपन को स्वरूप की सिद्धि हो। यह देह शाश्वत नहीं है, तो शाश्वत क्या है? मेरा आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार शाश्वत आत्मा के ध्येय पूर्वक अन्य ध्येय आत्मा की ध्येय पूर्वक है ना, ऐसे अपने आत्मा की शाश्वतता का अपन ने ध्येय निश्चित कर लिया कि वास्तव में ये ऐसा ही है, शाश्वत है। ऐसा ध्येय अपन ने जो ध्यान, जिसका ध्यान करना है, ध्येय किसे कहते हैं कि अब जिसका आश्रय करना है, ध्यान करना है, अब ये निश्चित हो गया तो अपना उपयोग उसमें एकाग्र करोगे तो अपन को शाश्वतता का अनुभव होगा। ध्येय पूर्वक अन्य यह सब क्षणभंगुर है, ऐसा वैराग्य रखा। हाँ, मैंने जब अपन को आत्मा का ध्येय बन गया और उसका आश्रय कर लिया तो सब चीजों से तुम्हारी विरक्तता हो जाएगी, उधर तुम्हारा उपयोग नहीं जाएगा, उधर तुम्हें राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, उधर से तुम भिन्न रहोगे और अपने उस स्वरूप की तरफ जुड़ करके उसका आनंद भोगोगे। तो ये यहाँ से तुम्हारे लिए, ये यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है। हो गया? हमारी मम्मी को कैंसर है, तो अब उनकी दिमाग की नसें सिकुड़ रही हैं, तो उनको मंदिर का पूरे टाइम रहेगा, मतलब दोनों टाइम रहेगा मंदिर जाना है। अपन कुछ भी पूछेंगे, कितने अभाव है, कितने द्रव्य है, ये ढाल सुनाओ, ये पाठ करो, मतलब बहुत स्वाध्याय जीव की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जीव की अपनी क्या परिभाषा है, इसमें सब एक एक शब्द बता देंगे। और जैसे यहाँ से ध्यान छूटा, इसकी शादी हो रही, इसका ये हो रहा, मतलब इस टाइप की कुछ जरूर बातें करेंगे। तो ये समझ में नहीं आता कि कहाँ किस। देखो हम ये कह रहे हैं, ये सब रट लेना, धारणा में भर लेना और रुचि कहाँ बने रहना वो अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें अलग है। आपने धारणा ज्ञान में तो सब कर लो जो, और रुचि आपकी कहाँ है? अभी रुचि सब बाहर के संयोगों में है, बाहर के जो कुछ धारणा बना रखी है उनमें ही है। तो अब भी चीज़ें बार बार याद आ गई उसके ऊपर, मैंने फिर बोलने लगती हैं अपने आप। नहीं वो जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ, अपनी मम्मी को याद करेंगी, हम लोगों को कहेंगी छोटे छोटे हैं बच्चे, मतलब एकदम से वो डॉक्टर बोलते कुछ उनकी नस दब रही हैं तो वो पुरानी यादों में चली जाएंगी, कहीं कुछ होगा। और
तो अपन फिर उनको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, अरे मैं तो शाश्वत हूँ, अनादि निधन हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। तो और दोनों तरह की सुनो, दोनों धारणाएं ज्ञान में भरी हुई हैं। धर्म की भी धारणा बना रखी, धारणा माने अनुभव की धारणा नहीं, सिर्फ शास्त्रों से सुन के पढ़ के धारणा उसकी जमा ली, और धारणा जी जमी हुई है वे तो अनादिकाल की अपनी। जब अच्छी रहेंगी तो 1-1 घंटे फोन करके तुम हमें समझाओ, हम वो ना हूँ, ऐसी बात करेंगी, स्वाध्याय करेंगी। हाँ, तो ये सब चीजें अपन ने सुन की धारणा में बिठा रखी है कि भैया अपनों कल्याण करने हैं, तो इसके अलावा हुई है नहीं, तो ये सब ऐसे ही बोलेंगे कि हमें भैया हमारी भावना बिगड़ जाए, हमारे ऐसा नहीं हो जाए, वो सब बोलेंगे। पर जब तक स्वरूप अनुभव नहीं होता, जब तक वे कार्यकारी नहीं हो पाते। ये सब धारणा ज्ञान में 11 पूर्व तक को धारणा ज्ञान हो जाता प्रकार। कोई स्वरूप अनुभवी है और कोई फिजिकली उसको वैसी समस्या आ गई कि अब वो शुद्ध बुद्ध सीख हो रहा, तो वो फिर केवल ज्ञान गम्य है, और वो उनकी फिर वो व्यवस्था अपने हिसाब से चलेगी। वो अगर उनकी मान लो पहले भेद विज्ञान करके मिथ्या दृष्टि बन जाते लोग, तो कदाचित बने, तो फिर आगे तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे सेट हो वो। परंतु इसके लिए देखो बहुत सजगता की जरूरत है। वो तो बहुत व्यक्ति ऐसे कुछ भी चीज चाहिए तो ऐसा करेंगी, मतलब थोड़ा है पर फिर एकदम से गाफिल हो जाएगी। हाँ, वही क्या है, जिस समय जो चीज ऊर्ध्व हो जाएगी धारणा की, बस वही मुक्त हो जाएगी। कितने हैं? हाँ 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 है अब नहीं, हाँ ये नहीं है। हाँ उन्हें जिंदगी भर हाँ शादी होके हाँ एक बार ससुराल छोटे में शादी हो जाती है। हाँ 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 विधवा हो गई थी। और विधवा हो गई, हाँ और उनकी भैया भी खत्म हो गए। हाँ हाँ तो ये नंद भौजाई हमारे मौसी ससुर थे, तो सोनगढ़ गई था। हाँ नंद भौजाई दो जन कहीं रही। हाँ हाँ तो बता कितनी छोटी उम्र से मैं सोनगढ़ ही गई स्वामी जी के साथ में। और जब स्वामी जी खत्म हो गए तो फिर इंदौर में आ गई। अच्छा, हाँ वो बाग है जो। हाँ, वो आश्रम में। हाँ 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 तो अभी मतलब भाभी तो कैंसर में खत्म हुई, हाँ और हीरा बाई जी ये सरोज है ना टीचर, हाँ हाँ समझ गया। इनकी सगी मौसी। अब हम बिजनी साउथ है भी जबलपुर गए थे, हाँ, बिजनी हमारे साथ में पढ़े हैं भी। अच्छा। और भी बताओ दिन तो उनके साथ एक इटली आई थी, मतलब इनकी हाँ हाँ हम भी गए थे, हमारी रिश्तेदार में लगी हाँ उनके साथ हाँ लड़की। हाँ तो वे मतलब कि उनको गैस बनती का होती, जो वे शक्कर रखे देती, वो कोई ना किसी को मुँह में डाल देती। हाँ और फिर बार में भी बताती हैं सब जाए, इंदौर जाती रहती हाँ है। हाँ बिल्कुल सब भूल गई थी धर्म को, हाँ वो तो हो ही जाता है। बिल्कुल सब भूल गई। और कहाँ की याद करें बचपन की, मुंगाओ ये की, उसी चलने को है, कुआ चलने को है, तो यही बात है। अबे तो क्या है, देखो क्या होता है, धारणा ज्ञान में अपन को जो कुछ भी रहता है, अगर अपन जिसको अंदर में प्रयोग करके नहीं अगर मैंने साधना करेंगे, तो ये तो बेही अनादिकाल से जीव की संसार। हाँ नहीं निकलती, नहीं टूटती। वो तो जब अंदर स्वरूप की महिमा आती है तो ये चीज़ें फिर भूलते जाते, और वो ये कई चीज़ ऊर्ध होती जाती, और उसी में व्यक्ति रसता पचता है, पर दूसरी चीज़ों में रस नहीं आता। हाँ हाँ, तो फिर वे चीज़ें तुम्हारे लिए याद नहीं रहेंगी, सब साफ होती जाती फिर भी। और जब तक स्वरूप को अनुभव रस नहीं आया। बरेली में पंडित जी के अनुभव है ना, हाँ बरेली के उनके दादाजी जो भी बहुत बड़े विद्वान थे, नाम याद नहीं, वे भी जब हम पहुंचे तो ऐसी किताबों के कचू बोला। तो वो तो देखो हम बताएं, देखो एक क्षयोपम ज्ञान की विद्वत्ता अलग है और आत्मज्ञान की विद्वत्ता अलग है। तो जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये विद्वत्ता काम नहीं आती तुम्हारी। ये तो विद्वत्ता तो इसको मतलब ही नहीं है, तो धारणा में अपन ने जानकारी जैसी भर लगी जैसी शास्त्र है जी, उनमें कहा है, तो ये तो क्षयोपम ज्ञान की जानकारी है, उसमें कहा होगा। हाँ वो तो है ही। मतलब अपन को सोचना पड़ेगा, जैसे कोई ने तीसरी ढाल तो पहला शब्द क्या है, वो तो ऐसे फटाफट सुना देंगी, कुछ भी पूछो तो सब अपन को समझा देंगे। वो तो देखो जैसे टेप में भर लो, अगर धारणा ज्ञान अच्छी है तो तुम्हारा ना सब पूरी एक लाइन सुना। हाँ तो वो तुम्हारे जैसे भी तुम्हारे ये तुम्हारे भी है ना, ये का
भी चले गए। राहुल वाले पर नहीं थे, इतने अपन गए भी गिर गए थे, कहा ना अपन। कस्तूरचंद अरे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे, कस्तूरचंद अरे सुधीर के थे? सुधीर की मम्मी बेबी तो होता ही उन्हीं से पढ़ी आत्मानंद जी से, बेबी तो है तुम्हारी मम्मी और उनकी भी मम्मी। नहीं, उनकी वो साधना की मम्मी है। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये है कि देखो, जानकारी धारणा ज्ञान की अलग है और आत्मज्ञान होना अलग है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद फिर ये सारी चीज़ें ऊर्ध नहीं होती, फिर अपना स्वरूप ही ऊर्ध रहता है और उसको ये करना पड़ती ऊपर ऊपर, और वो स्वरूप रहता है उनके अंदर में पूरा। इसलिए उसकी महिमा और उसका आनंद ही आता है, बाहर की चीज़ें फिर गुण होती जाती सब। किसी को धारणा में ये बातें भी बैठी हैं, कौन सी? ये मतलब ध्यान की, हाँ। विज्ञान की, ये बातें बैठी हाँ। हैं हाँ। और ऊपर से कोई यहाँ तो कर्म को तीव्र उदय आ जाए। हाँ, तो वो आगे देखो, जब अगर अच्छी होनहार होगी तो आगे जाके वे धारणा की बातें याद होगी। प्रयोग निसर्ग सम्यक्त होता है तो वो कैसे होता है? तो यही अपन ने जो धारणा में अपन ने सुना समझा है, और बाद में फिर अपन इतने तो अपन भूल गए। इतने तो अपन ने मान लीजिए कि अच्छी कर्म नहीं करे और दुर्गति में चले गए, त्रयंश गति में कहीं और, तो उतने अपन को वो याद आ जाती है, उपदेश भी नहीं मिले तो भी ये, और वहाँ जाके भेद विज्ञान कर लो तुम तो निसर्ग सम्यक्त हो जाता है। तो काम तो देखो, वो अगर आप प्रयोग जब भी होगा तो ये काम तो यही होगा, आएगा, और कोई काम नहीं आता। अब वो कब आता है? या तो इसी भाव में टोटल मिलने लगा ना, या तो इसी भाव में व्यक्ति को आत्मबोध हो जाए, और नहीं तरह आगे जाके आगे करे संस्कार अगर तीव्रता से डालोगे तो हो सकता आगे संस्कार काम में आ जाए, भी उसमें प्रयोग करके वहाँ आपका कर लो, उपदेश भी नहीं मिले तो भी कर सकता। पर मूल में देखो, इसकी महिमा अपन को अंदर से आवे और प्रयोग करें अपन, माने ये कोई दिखावटी बनावटी जीवन में नहीं रह करके अंदर से इसका प्रयोग करें अपन, तो ये संस्कार और ये जीवन में प्रैक्टिकल होके अपना कोई उपलब्धि होती है। अगर ये नहीं करें तो अभी तक का है कशु नहीं, कौन कौन तुम दिखा रहे, कहा देख रहे, उसे कहा होने कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न में वास्तव में सब कुछ गर्भित है, पूरा टोटल अस्थि नास्ति से अपने स्वरूप और स्वरूप के बाहर सब अपने से पृथक अपनी सत्ता है, और उनमें अपनों को जुड़ना अपने हित में नहीं है। अपने स्वरूप से जुड़ के अपनी उसकी आराधना करना ही एकमात्र अपन को सुखी होने का उपाय है। चलिए, टाइम अपना हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे, वंदना सत बारे। नारसांग जन्माणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की। अभी जो है तुम्हारी मम्मी है कहते सो